एक गांव में एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसके पास दो वक्त का रोटी भी नहीं होता था जिससे वह अपना पेट भर सके। उसे वक्त पर खाना नहीं मिलता तो वह पत्नी को बोलता रहता था। अरे भाग्यवान, आज तुमने खाना नहीं बनाया क्या? लाओ, मुझे जोरों की भूख लगी है और साथ में दशहरी आम भी देना। घर में कितना अनाज कमा कर रखे हो, घर में फूटी कौड़ी नहीं है और खाना के साथ दशहरी आम चाहिए। कहाँ से लाऊं मैं? दिन भर आवारा की तरह घूमते रहते हो। कोई काम तो कर लो जिससे दो वक्त का खाना मिल जाए। इतने में वह अपना पत्नी से गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और जंगल के रास्ते में चलना प्रारंभ करता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक ऋषि मुनि से मुलाकात होती है। बाबा जी, मुझे बचा लो वरना मैं मर जाऊंगा। मेरी पत्नी मुझे खाना नहीं दे रही है, वह काम करने को बोलती है। मेरे पास जमीन भी नहीं है कि मैं फसल उपजाकर पेट भर सकूं। घबराओ नहीं बच्चा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ से तुम पूरब दिशा में चले जाओ, वहां पर काफी जमीन तुम्हें खाली मिलेगा। उसमें तुम खेती करो, तुम्हें कुछ खाने को अनाज और कुछ पैसे हो जाएंगे। उसके कहने के मुताबिक वह आदमी पूरब दिशा में जाने लगता है। जाते जाते कुछ दूरी पर बहुत सारा खाली जमीन का टुकड़ा दिखा। उस जमीन पर वह आदमी फसल लगाना शुरू करता है। खूब बढ़िया फसल होता है और फसल बेचकर अपना ज़रूरत पूरा करने लगता है। यही सिलसिला चलता रहता है और वह आदमी एक दिन अमीर बन जाता है। फिर वह आदमी एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखा, तुमने मुझे आवारा कहा था ना। आज मेरे पास बहुत पैसा और जमीन जायदाद है, मैं सेठ बन गया हूँ। हाँ हाँ, देख रही हूँ कितना सेठ बन गए हो। आज तक एक भी मेरे लिए साड़ी ली है तुमने। अब शराब भी पीना चालू कर दिए हो। सुना है शराब पीने से लीवर खराब हो जाती है। शराब पीना छोड़ा दो ना प्लीज। अब मैं इन्हीं पैसों से गरीब मजदूर को खेत में काम पर रखूंगा, जिससे मेरी इनकम दुगुनी हो जाएगी और मुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा। वह व्यक्ति 4 मजदूरों को अपने खेत में काम पर लगाता है। मजदूर बहुत मेहनत करते हैं और फसल भी अच्छी नहीं होती है। मजदूरों को पैसा भी नहीं दिया। मजदूर काम छोड़कर चले गए। फसल और बर्बाद हो गई। वह आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने में उसे ऋषि मुनि दिखाई पड़ते हैं और वह दौड़े दौड़े ऋषि मुनि के पास आ जाता है और बोलता है, प्रणाम बाबा, प्रणाम। खुश रहो बच्चा। मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रही है बाबा। देखो ना, सारा फसल बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? तुम अपने अंदर का आलस और घमंड हटा दो। तुमने क्या सोच तुम अमीर बन गए तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। पक्षी आसमान में जरूर उड़ता है, लेकिन उसका ठिकाना धरती पर ही है। तुम फिर से खेत में काम करो, तुम्हें फिर से प्रॉफिट होने लगेगा बच्चा। इतने में वह आदमी को ऋषि मुनि की सारी बातें समझ में आ गई और वह फिर से अपना खेत में काम करना चालू कर दिया। काम करते रहा और फिर से उसे प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। फिर वह दिन भर काम करके अपना घर लौटता है और अपना पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? मैं खेत से काम करके घर वापस आ गया। जल्दी से मुझे पानी दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ और मुझे खाना दो। हाँ हाँ, ला रही हूँ। हाथ मुंह धोकर बैठो, बस अभी लाई। लाओ जल्दी से, मुझे जोरों की भूख लगी है। ये लो जी, खाने के साथ दशहरी आम। अब से मैं हमेशा खाना के साथ दशहरी आम खिलाऊंगी, ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक है। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए। हमें डटकर मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी।